यूपी में सी नेट के नाम से बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, और इसकी 2 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग जिसको हम मोपअप राउंड कहते हैं वो आज से अपना स्टार्ट हो चुका है ना। तो आज हमारा मोपअप राउंड क्या हो गया है बेटा, स्टार्ट हो गया है। और मोपअप राउंड स्टार्ट होते ही 2 बड़ी गुड न्यूज आपके लिए आ चुकी है बेटा, 2 बड़े अपडेट आज आ चुके हैं। कौन से 2 अपडेट सर? बेटा वही मैं आपके सामने शेयर करूंगा, फटाक से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए बच्चों, यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग के मोपअप राउंड काउंसलिंग का ये पूरा शेड्यूल है और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवा रही है और एकदम शेड्यूल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करवा रही है। आज है 12 तारीख बेटा, आज 12 जुलाई 2025 से मोपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स आने का टाइम था। टाइम क्या था सर? टाइम आज दिन 1 बजे तक का था, तो अभी अभी सीट मैट्रिक्स आया है बेटा। और आज 1 बजे से ही बेटा रेजिग्नेशन स्टार्ट होना था, तो अभी रेजिग्नेशन 20 मिनट पहले शुरू हो गया बेटा। जैसे ही रेजिग्नेशन का ऑप्शन आया मैं आपके सामने लाइव जुड़ चुका हूं। 2 बड़ी गुड न्यूज आपके सामने है, एक तो जिन बच्चों को कॉलेज रिजाइन करना है, रिजाइन का ऑप्शन आ चुका है, और दूसरा सीट मैट्रिक्स आ चुका है। पहले हम देखते हैं कितनी सीटें खाली है। अब जितनी भी सीटें खाली है बेटा उनकी संख्या बढ़ेगी, अब घटने वाली नहीं है। देखिए सीट मैट्रिक्स अब जितनी भी सीटें खाली है ना बेटा, अब उनकी संख्या बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। 2 तरह से सीट मैट्रिक्स आएंगे, एक तो प्री रिजाइन, एक तो रिजाइन से पहले सीट मैट्रिक्स, और दूसरा पोस्ट रिजाइन, रिजाइन के बाद सीट मैट्रिक्स, है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो 2 बार सीट मैट्रिक्स आएगा। अभी जितनी भी सीट खाली है ना, आप उनमें 50 सीट और जोड़ लेना। अब जितनी भी गवर्नमेंट की सीट खाली है उसमें 50 जोड़ लेना, जितनी प्राइवेट की सीट खाली है उसमें लगभग 500 से 1000 सीट और बढ़ेगी, देख लेना आप, है कि नहीं? बिल्कुल जी। अभी देखते हैं कि आखिरकार सीट मैट्रिक्स में कितनी सीट खाली है गवर्नमेंट की। बहुत से लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट की सीट तो खाली अब नहीं रहेगी, लेकिन मैं पहले भी कह रहा था कि लगभग 100 के आसपास सीट खाली रहेगी। देख लेते हैं कितनी क्या खाली है बेटा। ये देखो, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 8 सीट बेटा, 8 सीट आपकी खाली पड़ी है आगरा में, 5 सीट अम्बेडकर नगर में, 8 और 5 कितनी हो गई? 13। 8 सीट अयोध्या में, 13 और 8 कितनी हो गई बच्चों? 21, है ना। और इसके बाद में 2 आपकी आजमगढ़ में, तो ये हो गए 23, 23 और 8 बदायूं में, ये आपका हो गया 31, 31 और 5 बहराइच में, ये आपका हो गया बेटा 36, 36 और 14 बांदा में, 36 और 10 47, 47 और ये 50, 51 हो गया बच्चों। 51, ये देखिए रिजाइन का ऑप्शन आ गया, रिजाइन एडमिटेड सीट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो रिजाइन एडमिटेड सीट। आपको इस रिजाइन पे क्या करना है? क्लिक करना है। अगर आपको सीट रिजाइन करनी है तो ही क्लिक करना, यूं ही क्लिक मत कर देना, है कि नहीं? अगर आपको सीट रिजाइन करनी है तो ही क्लिक करें भाई। देखो अगर रिजाइन करोगे तो इसका कुछ लॉस भी है, मैं आपको बता दूं। और रिजाइन का मौका आपके पास कितने दिनों तक है भाई? ये देख लो बेटा, आप कब तक रिजाइन कर सकते हो? आप बेटा लास्ट 17 तक रिजाइन कर सकते हो। एंड ऑफ ऑनलाइन रेजिग्नेशन 17 तारीख शाम 6 बजे तक आप रिजाइन कर पाओगे। सर मोपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी? देखो बेटा, मोपअप राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग है ना वो 19 तारीख से शुरू होगी, 19 जुलाई से। 19 जुलाई से 25 जुलाई तक मोपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग चलेगी बेटा। ध्यान रखना, मोपअप राउंड के लिए चॉइस फिलिंग जो है वो 19 जुलाई से शुरू होगी। अभी रिजाइन स्टार्ट है बेटा, रिजाइन जो है वो आपका ऑनलाइन होगा। रिजाइन क्या होगा बेटा? ऑनलाइन होगा, है ना। अगर कोई बच्चा अपनी सीट को रिजाइन कर देता है तो जो 5000 रुपए है ना बेटा वो तो आपका जब्त हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन जो 40,000 सीट कंफर्मेशन फीस है ये आपकी 2 महीने के अंदर अंदर आपके खाते में रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल सीधी सी बात है। और कौन करवा सकता है रिजाइन, ये मैंने पहले ही बता दिया। जिस बच्चे ने राउंड फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है या राउंड 2 के अंदर कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है वही बच्चा रिजाइन करवा सकता है। कॉलेज अगर आपका ज्वाइन है तभी तो आप रिजाइन करवा पाओगे। रिजाइन तभी करवाना जब आपको कॉलेज पसंद ना हो या कोई बहुत बड़ा इश्यू हो। नॉर्मल बात पे कॉलेज छोड़ मत देना, ठीक है ना। अगर आप अगले साल के लिए दोबारा तैयारी करना चाहते हैं तो ही आप रिजाइन करना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो फिर से काउंसलिंग करवाना है, हमें तो दोबारा काउंसलिंग करवाना है, हम करवा सकते हैं क्या? रिजाइन करके क्या हम दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हैं? हाँ बेटा, आप रिजाइन करके दोबारा काउंसलिंग भी करवा सकते हो, लेकिन फिर फालतू में आपके दोबारा पैसे लगेंगे, यही है बेटा। अगर कोई बच्चा रिजाइन कर देता है अपनी सीट तो रिजाइन करके दोबारा काउंसलिंग करवा सकते हो क्या? हाँ बेटा, दोबारा काउंसलिंग आप करवा सकते हो, है ना। आप जैसे ही रिजाइन करोगे आपके 5000 रुपए सिक्योरिटी वाले जब्त हो जाएंगे। इसलिए जब दोबारा आप मोपअप राउंड की काउंसलिंग कराओगे ना बेटा, जैसे ही आप मोपअप राउंड में 19 तारीख से जब चॉइस भरोगे ना तो उस समय आपको 5000 रुपए दोबारा देने होंगे। 5000 रुपए अगर आप दोबारा पे करोगे तो आप बिल्कुल चॉइस भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोबारा आप आराम से चॉइस फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई बच्चा अभी जो मिला हुआ कॉलेज है और जो आपने ज्वाइन किया है ये अगर पसंद नहीं है तो ये छोड़ सकते हो, 19 जुलाई से दोबारा चॉइस भर सकते हो। लेकिन नुकसान 5000 का है, मैंने पहले ही बता दिया। ये 5000 रुपए तो वापस मिलेंगे ना सर? हाँ ये बेटा वापस मिलेंगे। मोपअप राउंड में जो 5000 सिक्योरिटी के लगेंगे ये आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो एक बार सब बच्चों तक सूचना पहुंचा दो कि मोपअप राउंड का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, रिजाइन का ऑप्शन भी आ चुका है। जिनको रिजाइन करना है पोर्टल लॉगिन करें, रिजाइन पे क्लिक करें, रिजाइन हो जाएगा आपका कॉलेज।